का जो टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिस इज नोन एज आर्गन डायग्राम। हमने अपने लास्ट लेसन में आर्गन डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस किया भी था। अब देखो, आर्गन डायग्राम में मैं अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, लेट करके, तो सपोज दैट इट इज 3 + 4 आयोटा। ठीक है, 3 + 4 आयोटा के साथ हम ऐसा करते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लेते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम इस पे 1 2 3 4, तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में आ गया। यानी हमने ये कहा था कि दिस इज नोन एज रियल एक्सिस एंड दिस इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस, IMG, imaginary axis. This is a point with coordinates 3 and 4, and when you join this point with this origin, so this becomes the Argand diagram. Argand diagram में जो showing of the vector है, it is exactly same as showing of a complex number is exactly same as the vector concept. ठीक है, अब वेक्टर कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें बन सकती हैं, तो आप ये देखें कि ये जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है ना, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एंगल बन सकता है। वो एंगल आपके पास क्या बनेगा? मसलन इस एंगल को अगर थीटा कह दिया जाए, ये बन जाएगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ 4/3। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो रियल पार्ट स्क्वायर एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मेन जो हमारा काम है ना, वो क्या है? दिस इज मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। अगर मैं ये लिखूं कि लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद x प्लस आयोटा y, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे शो कर देते हैं। हम कहीं पे भी ये पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ दिस इज x एंड y। दिस इज द रियल पार्ट विद x एंड इमेजिनरी पार्ट इज विद y। अच्छा, this thing is making an angle of theta, and the length of the complex number, if we call that magnitude of z, which we normally represent at z magnitude, and z magnitude is represented with the r. ठीक है, r when it is simple r, so it would be the length of that complex number. देखें, in the triangle, what can I write? If I write sine of an angle theta, then it says opposite over magnitude, which is r. And when you write after some manipulation, so y would be equal to r sine of theta. Same is with cos of theta, which is adjacent over hypotenuse or base over hypotenuse. So it is x over r, and x over r mean when you make x as a subject, it is r cos of theta, right? As z is equal to x plus iota y. देखें, अब अगर मैं z है ना, x की जगह x की वैल्यू ले लूँ ना, ये बनता है r cos थीटा। आयोटा y की जगह जब उसकी वैल्यू ले लूँ तो ये इट बिकम्स आ जाएगा कि r साइन ऑफ थीटा। अब z की वैल्यू है r कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा, और ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। ये z की वैल्यू होगी। अच्छा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो फॉर्म आई है ना, इसको हम ये बोलते हैं कि दिस इज नोन एज मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, वेयर z magnitude is equal to r is modulus. And when we write, okay, very very important question, when we write argument of z is basically the angle theta which makes with the x-axis. ठीक है, एंगल थीटा विच इज along the रियल पार्ट, हमेशा रियल पार्ट से होगा। बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन अबाउट द एंगल. Angle will always be greater than minus pi but less or equal to pi. This is very very important information. What does it mean? It means that if you take the angle which is lying in first quadrant or in second quadrant, so all you can move up to 0 to pi. 0 to pi means that would be anti-clockwise. But if you move from in clockwise direction from 0 to this, so just before that 180 degree in clockwise direction, so you'll stop.
बिकॉज 180 यानी पाई वाला एंगल 180 वाली साइड पे एंटी क्लॉक वाली साइड से शामिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट चलेगा, दैट कॉन्सेप्ट वुड बी दिस z, ये यानी हमें वर्किंग के लिए r चाहिए cos थीटा प्लस एटा sin थीटा, इसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म कहते हैं। Modulus mean you'll take the magnitude of the complex number. Theta would be the angle that would lie either in the first quadrant or in second quadrant. यानी वो first या second quadrant में किसी एक में होगा in positive angle के साथ, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होगा तो थर्ड एंड फोर्थ में आएगा। ये आपके पास इसका क्वेश्चन है। देखें, u is a complex number with 5 minus 2 iota. On an Argand diagram, show that the point A, B and C representing the complex number with u. यानी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू आ रही है -2. This is 1, 2, 3, 4, 5. This is 5 and this is -2. So this is a point which we represent with A, and this is complex number which is represented with u. What is u steric mean जी? क्या मतलब होता है u steric का? u steric का मतलब होता है it is conjugate of u. Conjugate of u mean, the application of conjugation mean you simply change the sign of the iota. Iota sign is minus, so it becomes 5 plus 2 iota. So 5 plus 2 iota is a number that would be represented with letter B. इसे B से represent करेंगे, and this is u steric. Next is minus u. Minus u means simply change the sign of a complex number. -5, 1, 2, 3, 4, 5. This is -5 and +2. And this is 2. So this point is known as C point. ठीक है, this is minus u आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब ये बात हो रही थी कि इस क्वेश्चन में वी आर लुकिंग फॉर द मॉडुलस। सो मॉडुलस हैज वेरी सिंपल अप्रोच। वी टेक द स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट and then the square of the imaginary part. देखें, again I'm telling you, iota is not an imaginary number. The coefficient of iota is imaginary number. ठीक है, coefficient of iota is imaginary number. तो वो आपके पास आ जाएगा। देखो, आयोटा का कोफिशिएंट इमेजिनरी है, ये z मैग्नीट्यूड ये वाला आ गया। अच्छा, अब देखें कि इसके बाद है कि आर्गुमेंट आ गया, यानी इसका मतलब है कि दिस इज 144, 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 169 एंड दिस इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब आपने इसके मॉडुलस पे जाना है, तो मॉडुलस पे देखें कि वो क्या बनता है। अच्छा, अब आ जाएंगे आर्गुमेंट पे। अच्छा, अब ये याद रखिएगा सारे लोग, ये देखें, आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब होता है थीटा, यानी ये थीटा वो एंगल होता है जो x एक्सिस के साथ बनता है। मसलन मैं अगर इसको एक रफ सा स्केच बना के, एंगल बना के आपको बताऊं ना, तो ये वाला जो एंगल है वो x नेगेटिव y पॉजिटिव है। चलिए ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं जी ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें ये वाला एंगल हमें रिक्वायर्ड होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस से आना और एंटी क्लॉकवाइज आना। अच्छा, इसके निकालने का तरीका क्या होगा? ये बनता है, आप ये देखो कि ये बनता है थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। वेट, आई थिंक आई मिस दिस फॉर्मूला वेयर आई मेंशन दैट। ये देखिए, आर्गुमेंट की बात हो रही थी, ये हमारे पास आ रहा है जी, आर्गुमेंट ऑफ z इज नोन एज थीटा, और ये बेसिकली क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। यानी अब इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझ लें कि z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, x प्लस एटा y, तो जब आपने थीटा लेना है ना, वो बनता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। और आसान फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड कर लें, tan इनवर्स जो होता है वो बनता है इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ दिस और थीटा इज इक्वल टू दिस, tan इनवर्स इज इक्वल टू y अपॉन x आ जाएगा। अच्छा, अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें कि जब थीटा की वैल्यू लेंगे तो ये बन जाएगा
tan इनवर्स ऑफ y 5/-12। ठीक है, अब कैलकुलेटर यूज करें, इसका आंसर ले लें। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या है, शिफ्ट tan इनवर्स, दिस इज 5 डिवाइडेड बाय -12। तो इसका जो आंसर आ रहा है, ठहरे मैं इसको मॉड को पहले डिग्री में चेंज कर लेता हूँ। और अब ये 22.6 है, -22.6 कैलकुलेटर आपको आंसर देगा, -22.6 डिग्री। अब आपने क्या करना है कि जो एंगल आएगा ना, ये बड़ा गौर से देखिएगा सारे, कि ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिग्नोमेट्री का लगेगा, लेकिन देखिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या है। ये रिस्ट्रिक्शन ये है कि जी दिस एंगल माइट बी द एंगल विच वी कॉल्ड 22.6 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, देखो दिस एक्स इज पॉजिटिव, दिस वाई इज पॉजिटिव नेगेटिव। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहते हैं, रियल पार्ट नेगेटिव है, रियल पार्ट नेगेटिव है तो उसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जाती है। अगर ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में जाती है तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाके इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये जो एंगल है ये आ जाएगा 22.6। हमारा जो थीटा है वो ये वाली वैल्यू बनती है, यानी थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 180 माइनस 22.6। आप इसको 180 से कर दें माइनस, और जब माइनस करेंगे तो 157 आ जाएगा। दिस इज 157 पॉइंट, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब देखो कि अगर आप इस बात को याद रखें, तो मैंने ये भी आर्गुमेंट के बारे में बताया था कि आर्गुमेंट एक ऐसा नंबर है विच लाइज बिटवीन पाई एंड माइनस पाई। इसका मतलब है कि पाई एंड माइनस पाई मीन कि आपकी जो वैल्यू है वो रेडियन में आनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करके इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपके पास आंसर है 2.747। थीटा इज इक्वल टू 2.747, ये थीटा आ गया। अब क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे तो उसने कहा था कि मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है, ये आ गया आर्गुमेंट, मॉडुलस आ गया, क्वेश्चन हो गया पूरा। लेकिन मैं इसकी मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म जो है वो बना देता हूँ। वो क्या बनेगी, z इज इक्वल टू r, यानी r इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू cos ऑफ एन एंगल थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ एन एंगल थीटा। देखें, वी हैव द मैग्नीट्यूड 13 एंड देन cos ऑफ एन एंगल थीटा 2.747 एंड प्लस आयोटा और साइन ऑफ एन एंगल 2.747। ले जी, ये आ गया जी आपकी मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। ले जी, बताएं जी, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? अच्छा, फिर इसके बाद है जी के अब इसमें मसलन एक 5 आयोटा वाला क्वेश्चन मैं क्विकली जरा करता हूँ कि z इज इक्वल टू 5 आयोटा, इट मींस इट इज 0 प्लस 5 आयोटा, यानी रियल पार्ट जो है ना इसमें आ रहा है हमारे पास ये। ठीक है, जो रियल पार्ट 0 आ रहा है। सबसे पहले z मैग्नीट्यूड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, सो इट वुड बी 5। एंगल थीटा फाइंड करना है, दैट इज नोन एज आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो tan इनवर्स ऑफ रियल पार्ट कितना, सॉरी इमेजिनरी पार्ट 5, रियल पार्ट 0 आ गया। 5 भी पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब है कि कैलकुलेटर आपको आंसर देगा, मैथ्स एरर दे देता है ना 5/0 का, लेकिन आपको पता है tan 90 पे इंफिनिटी आता है, तो एंगल 90 बनेगा। अब आप जरा इसको गौर करें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा किधर। देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा y पे, क्योंकि +5 होता है, तो +5 पे ये आएगा। इसका मतलब है +5 पे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल बनेगा वो 90 बनता है, तो ये वाला 90 बनेगा, 90 का बनता है π/2। अब देखो इसकी मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म क्या आएगी, z मैग्नीट्यूड ये आ गया, cos ऑफ एन एंगल थीटा π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ एन एंगल ऑफ थीटा π/2, ये आ गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे। देखो cos 90 0 होता है, ये खत्म हो गया, sin 90 1 होता है, π/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से एक क्वेश्चन माइनस एक हमने किया, मतलब सी पार्ट का तो आसान हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव और ये वाला ई पार्ट है -9 -40, ई पार्ट इज इक्वल टू -9 -40 आयोटा, दिस इज जी मैग्नीट्यूड 9 स्क्वायर इज 81, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी।
दिस इज 1600 प्लस 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 आ गया, तो ये वाला बनता है दिस इज 41। ठीक है, ये आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ -40 ओवर -9। अब ये आर्गूमेंट ले रहे हैं। ठीक, अब जरा गौर से देखिएगा कि शिफ्ट tan इनवर्स आप जब -40 ओवर -9 करेंगे ना, कैलकुलेटर ने ये आंसर देना है 77.3 डिग्री। अब यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान से देनी है। वो क्या बन जाएगी जी, ये बनेगी कि आप इसमें ले लें tan इनवर्स ऑफ -40 ओवर -9, 73 है। 73 का मतलब है कि हमें समझ आता है कि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, 77.3। लेकिन आप ये देखें कि कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी नेगेटिव, यानी नेगेटिव का मतलब है -9 कहीं यहाँ पे आ गया, लेट्स सपोज यहाँ ले लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव आ गया, लेट्स सपोज ये -40 इधर आ गया, यानी ये पॉइंट बनता है। आपकी ये जो लाइन है ना, वो तकरीबन जाके आप कहें कि यहाँ पे कहीं पे आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेसिकली एंगल बन रहा है 77.3। अब आप जरा देखो आर्गुमेंट के बारे में, ये बात की जाती है कि आर्गुमेंट ऑफ z इज ग्रेटर देन -पाई बट लेस आर इक्वल टू पाई। ये एंगल आ गया थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड एंड फोर्थ में आपने क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यानी एंगल नेगेटिव होगा। अब इस एंगल को अगर आप 180 से माइनस करें, ये बनता है 102.7। दिस इज 102.7 और नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो आर्गुमेंट ऑफ z है दैट इज -102.7 एंड okay, also convert this number into 1.792 pi by 180. This is 1.792. This is angle theta. ये बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z है। आपका जो z बनेगा वो है r। r मैग्नीट्यूड की वैल्यू की 41 आ गया, और दिस इज इनटू cos ऑफ एन एंगल थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब ये जो वैल्यूज है ये नेगेटिव के साथ आ रही है, z की वैल्यू बन जाएगी 41 एंड cos ऑफ -1.792 रेडियन प्लस एयोटा साइन ऑफ -1.792। ले जी, ये रहा जी आपका काम। एक क्वेश्चन मैं क्विकली जो क्वेश्चन 5 करा देता हूँ जरा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या है, z is already in the form of modulus argument, okay, and we need to convert this into Cartesian form. आप कैलकुलेटर से cos पाई बाई 3 60 यानी 1/2 प्लस एयोटा √3/2, ये लो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 3/2 प्लस एयोटा 3 √3/2। ये ले जी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया।